एक तरफ दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार लगातार किसानों से बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उत्तराखंड और हरियाणा से आए किसानों के दल से मुलाकात की, जिन्होंने कृषि कानून की तारीफ की। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि किसान बेवजह आंदोलन करते रहें। कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत जारी। आपके मन में अगर कोई बात हो तो जरूर यहाँ रख सकते हैं। किसान संगठनों ने की कृषि मंत्री से मुलाकात। मंडीकरण जो है, मंडी की लूट है, बिचौलिए की लूट है, इसको हटाया जाए। सरकार का दावा, मिल बैठकर निकलेगा रास्ता। हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि अगली बैठक के अंदर इसका हल अवश्य निकलेगा। सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि बिल किसानों की भलाई के लिए बनाया गया है, इसलिए वो लगातार बातचीत की कोशिशों में है। सरकार आपस में भी माथापच्ची कर रही है। रविवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी किसान आंदोलन को लेकर अमित शाह से मिले। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा और पंजाब से आए किसानों के एक दल से मुलाकात की और इस मसले को सुलझाने का वादा किया। मैं किसानों को कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता जारी रखनी चाहिए और जो हमने प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव में आपको ऐसा लगता है कि कोई कमी है तो उस प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखना चाहिए। वही किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विरोध की आग को भड़काने वालों को नरेंद्र सिंह तोमर ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कुछ लोग विरोध के लिए ही विरोध करते हैं और ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। इन सब विषयों को लेकर ये सब भी लगातार बोलते रहे। स्वामीनाथन साहब भी बोलते रहे, नेशनल फार्मर कमीशन भी बोलता रहा, प्लानिंग कमीशन भी बोलता रहा, नीति आयोग भी बोलता रहा, लेकिन पुरानी सरकार नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह साहब ने भी कई बार आग्रह किया लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन आज ये हो गया है तो इसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि हरियाणा और पंजाब से आए किसानों का दल कृषि बिल का समर्थन करता दिखा। बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए हैं उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। हरियाणा और पंजाब के किसानों के अलावा उत्तराखंड के किसानों ने भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मुलाकात की। सरकार ने कृषि बिल को समझने और उसका समर्थन करने के लिए उत्तराखंड के किसानों का शुक्रिया किया। बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि उम्मीद है अगली बार किसान संगठनों से जुड़े लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे। सरकार भी 2 कदम आगे बढ़ाने में संकोच नहीं करेगी। ऐसा है कि ये बिल है वो किसानों के जीवन को बेहतर करने वाले हैं और किसान को आत्मनिर्भर करने के लिए और किसान के जीवन स्तर को उठाने के लिए किए बिल लाए गए हैं। तो ये एक अच्छा बिल है और निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि अगर कहीं पर शंका है, उनको अगर कहीं पर लगता है कि इसमें और ऐड करने की आवश्यकता है तो भारत सरकार निश्चित रूप से तैयार है। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल किसान नेता जसबीर सिंह ने दावा किया कि कृषि मंत्री के साथ बैठक में जुटे सिख किसान नहीं हैं, खेती बाड़ी से उनका कोई नाता नहीं है। ये ढूंढ के 100 सिख लोग वहाँ पे लाए हैं ताकि ये एजिटेशन जो पंजाब से चली वो ये प्रूफ करना चाहते हैं एजिटेशन पंजाब की, सिख हमारे साथ हैं, उसमें कोई फार्मर 90 फार्मर नहीं है। हम आपको जहाँ चाहो उनकी गारंटी दे सकते हैं, उनके पास कोई जमीन नहीं है, बिजनेसमैन है। कुछ जो ये मोरंग बजरी का जो वहाँ का काम करते हैं ये सारे वो लोग हैं। पिछले 18 दिनों से जारी किसान आंदोलन की आग कब ठंडी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार की कोशिशों में कोई कमी नहीं दिख रही।